नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक हॉरर स्टोरी है। आज एक दिन बच्चों ने पिकनिक जाने की बात कही। ये सुनते ही अंकिता अपने बचपन की घटना को याद करके उसकी रूह कांप गई, क्योंकि उसे एक पुराना किस्सा याद आ गया। ये बात तब की है जब अंकिता 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक जाने का प्लान बनाया। अपने सभी दोस्तों के साथ अंकिता ने भी जाने के लिए हाँ कह दी। पिकनिक पर जाना था पावागढ़। चूंकि ये स्कूल का पिकनिक था तो पूरा ही स्कूल पिकनिक जा रहा था और इसीलिए 30 बस सभी बच्चों को ले जाने के लिए तैयार थी। अंकिता अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठ गई। सभी हंसते मस्ती करते हुए बस से जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उसी बस से तेज आवाज आई। ये वक्त करीब रात के 1:30 बजे का था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया है। ड्राइवर ने सबसे कहा कि बस का टायर बदलने में करीब 2 घंटे लग जाएंगे। आप सब नीचे उतर जाइए, मैं इसे बदल देता हूँ। आप लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं, वहाँ गरम गरम चाय पी लीजिए और इस टायर को मैं फटाफट बदलने की कोशिश करता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल चलते हुए पास के ढाबे में पहुँच गए। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको हैरानी होती है। उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए, यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम ही खुला रखता हूँ। आप जैसे राहगीरों को तो कुछ मदद ही मिल जाती है। उनकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए अंकिता की आंखें एकदम से ढाबे की छत पर चली गईं। वहां अंकिता ने एक औरत को सफ़ेद रंग की साड़ी में खुले बाल में लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वह जोर जोर से हंस रही थी। भले ही यह हंसने की आवाज़ किसी को नहीं सुनाई दे हो, लेकिन अंकिता मुंह खोलकर हंसते हुए उसे देख पा रही थी। ये सब देखकर अंकिता ने डर के मारे आंखें नीचे कर ली। कांपते हुए किसी तरह से अंकिता ने चाय दोबारा पीना शुरू ही किया था। उसी वक्त जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ जंगल की ओर से आने लगी। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उस आवाज़ को सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा, मैं देखकर आता हूँ कि क्या हुआ है, आप लोग यहीं बैठे रहो। इतना कह के वो आवाज़ की तरफ चला गया। तभी एक लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा, तुम सब आग जलाओ बीच में और उसके बगल में बैठ जाओ। सबने मिलकर आग जलाई और एक गोल घेरा बनाकर बैठ गए। अंकिता डर के मारे किसी को भी उस एंटिटी के बारे में नहीं बता पाई और इधर टीचर ने सख्त लहजे में सबसे कह दिया था कि अकेले कोई कहीं नहीं जाएगा। और वैसे भी सब इतने डरे हुए थे कि अकेले कहीं जाने की तो हिम्मत भी नहीं थी। आग के पास बैठे बैठे 3 बज गए। तब कहीं जाके वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौट कर आया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा, उस चीख को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कह के वो बूढ़ा आदमी ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदल चुका था और बस लेके वो ढाबे के ही पास पहुंच गया। सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए उस बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा, कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। टीचर की बात मानकर सब चुपचाप बस में सो गए। उसके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे। करीब 1 हफ्ता घूमकर सब वापस आ गए। पिकनिक पे किसी ने एक दूसरे बस के बच्चों से उस रात के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि शायद सबने उसको कुछ देखा ही था, क्योंकि टीचर ने भी मना किया था। लेकिन पिकनिक से लौटते ही सबने अपने दोस्तों और दूसरी क्लास वालों को इन घटनाओं के बारे में बताया, क्योंकि सभी के साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटी ही थी। अक्सर रात में ऐसी जगह पर जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इन शक्तियों की शक्ति रात में बहुत बढ़ जाती है। अंकिता आज भी पिकनिक का नाम सुनती है तो उस भूतिया ढाबे की कहानी अंकिता के मन में आ जाती है और उसे अपने बच्चों को पिकनिक में भेजने के नाम पे ही डर लगने लगा। बीती घटनाओं को तो भूल जाना अच्छा होता है, लेकिन जीवन भर वो डराती ही रहती है और कुछ यादें तो कभी भुलाए भी नहीं भूल पाती। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।